जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट। डियर स्टूडेंट, I continue chapter number 16. Dear student, in our previous lecture I taught you about factors affecting the climate and variation in climates of India. There is also about seasonal change. As in our previous lecture discussed that Indian physiography is different in different parts. इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो अलग अलग है और इट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारा जो तापमान है, वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग है। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीजन्स, कोल्ड वेदर एंड पॉसिबल तो अदर समर वेदर। Weather is our country remain almost same for every 2 month। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ का जो वेदर है ऑलमोस्ट 2 महीने तक समान रहता है। These 2 months duration is called season। ये 2 महीने का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड सीजन, हम उसे सीजन कहते हैं। एज पर ट्रेडिशन देयर आर 6 सीजन इन इंडिया। हमारे प्राचीनतम जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 6 सीजन हैं। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद। एज पर ट्रेडिशन, याद रखना हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देयर आर 6 सीजन, 6 सीजन हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि 2 महीने एक जैसा वेदर रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो जो 6 जो हैं वो वापस से ध्यान रखना, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंट इन द वेदर बिटवीन 2 सक्सेसिव सीजन। देयर इज एनी हार्डली, बहुत ही कम ऐसा नोटिस किया गया है कि 2 सीजन के बीच में बहुत ज़्यादा कोई अंतर हो। सो इफ द सीजन आर टेकन सिमिलियसली, अगर हम सीजन्स को बांटें देन देयर वुड बी ओनली 3 सीजन इन द ईयर। अगर हम उसी दृष्टिकोण से बांटें तो हमारे सीजन को हम मुख्य रूप से 3, है ना, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यहाँ। हमारे यहाँ जैसे 4 महीने के अंदर लगभग एक समानता ही रहती है। सो जनरली तो हम 3 सीजन बोलते हैं यहाँ, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन एंड रेनी सीजन। कोल्ड सीजन, हॉट सीजन एंड रेनी सीजन। Change in the season experience distinctly in India, and cold weather starts with the beginning of winter। विंटर की शुरुआत में हमारा ठंडा मौसम हो जाता है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज, इसके बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग द समर। और विद द ऑनेस्ट ऑनसेट ऑफ मानसून एयर गैदर द मॉइस्चर एंड ब्रिंग द रेन। जिसे मुख्य रूप से हमने 3 ऋतुओं की बात बताई आपको। कोल्ड में कैसा होता है, धीरे धीरे इंक्रीज द कोल्ड, फिर उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समर आता है, और समर के बाद में जो गैदर करके विंड जो आती है वो मानसून सीजन होता है। इंडियन मेट्रोलॉजी, है ना,
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली। ठीक है, याद रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली के अंदर है। हैज़ डिवाइडेड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन, जिसने 4 सीजन में इसको बांटा है। कोल्ड वेदर सीजन विंटर, दिसंबर टू फेब, जिसका ड्यूरेशन है दिसंबर टू फरवरी। दूसरा है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में समर मार्च टू मई, मंथ ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है, मई तक चलता है। एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं, बारिश का आना जून टू सितंबर। और रिट्रेटिंग मॉनसून सीजन जो है वो अक्टूबर टू नवंबर। इस तरीके से हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 सीजन्स के अंदर बांटा है। अब आपका यहाँ पेज नंबर 123 पे 16.2 पर सीजन्स ऑफ इंडिया का चार्ट बना हुआ है। ये जो सीजन्स का चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर ध्यान देंगे आप। देखो 3 सीजन्स, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, रेनी सीजन और चौथी सीजन के रूप में रिट्रेटिंग मॉनसून है। इनके पीछे जो मंथ दे रखे हैं देखिए, रेनी सीजन के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर। रिट्रेटिंग सीजन्स के अंदर अक्टूबर, नवंबर। कोल्ड सीजन के अंदर दिसंबर और जनवरी, फरवरी। और हॉट सीजन के अंदर मार्च, अप्रैल और मई दे रखा है। उसी तरीके से देखो हमारी जो हमने इंडिया में हम प्राचीन समय से जो चला रहा, हमारे 6 जो सीजन्स हैं उसमें हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद कौन से महीने में आती है इस चार्ट के अंदर दे रखा है। इसके अतिरिक्त हम हिंदी के अंदर जिस तरीके से महीनों का हम लोग है ना, महीने के अंदर जो हम लोग करते हैं उसका जो डिवीज़न है देखो ये यहाँ सितंबर मंथ के अंदर लगभग आश्वयुज अश्विन मंथ आता है। कार्तिक मंथ जो होता है वो अक्टूबर में। नवंबर में मार्गशीर्ष, पौष इन दिसंबर, महा इन जनवरी, माघ, फागुन फरवरी मंथ में अंदर। और इसके बाद में चैत्र मार्च। इसके बाद में यहाँ पर आपका वैशाख, अप्रैल, ज्येष्ठा मई मंथ के अंदर, आषाढ़ इन जून और श्रावण इन जुलाई एंड भाद्रपद इन अगस्त मंथ। और वापस से इस तरह आपने देखा किस तरीके से हमारे हिंदी महीनों के भी नाम आपको दे रखे हैं। अश्विन, कार्तिक, मृगशीर्ष, मृगशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद। तो इस तरीके से पूरा ये साइकिल ऑफ सीजन का चार्ट आप देख सकते हैं पेज नंबर 123 16.2 नंबर के पिक्चर के अंदर। तो इस तरह हमने आपको बताया सीजन्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, जनरली तो हम तो 3 ही सीजन मानते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। हम हमारे हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग हम 12 मंथ की बात, 12 मंथ की बात कही। फिर इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 6 ऋतु हमारे प्राचीन समय से मानते हैं, क्योंकि 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली जैसा ही लगभग वेदर होता है। लेकिन हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दिल्ली से, उसने सीजन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, विंटर, समर, रेनी और रिट्रेटिंग मॉनसून। तो स्टूडेंट आज हम लोग सबसे पहले कोल्ड वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यूरेशन है दिसंबर टू फरवरी। अब ये ठंडी क्यों होती है, फिर
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिफरेंस है। जैसा हमने फैक्टर्स पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, सभी फैक्टर यहाँ वर्क करते हैं, मोस्टली कई फैक्टर्स जो, इसलिए डिफरेंस टाइप ऑफ वेदर भी फाउंड इन द इंडिया के अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्रेजेंस रहती है। यहाँ का हमारा जो लोकेशन है, हमारे यहाँ की फिजियोग्राफी है, वो बहुत ही इफेक्टिव करती है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ हमारे यहाँ सर्दी का सीजन रहता है। इन इंडिया द 3 months ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फेब इज कंसिडर्ड एज अ विंटर। अब व्हाट हैपन, व्हाई, ऐसा क्यों होता है, सर्दी क्यों पड़ती है? तो देखिए, हमारे यहाँ हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, आपको हमने इस तरह अर्थ का जो झुकाव था, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। देखो सीजन का साइकिल, नॉर्थ हेमिस्फीयर दिस पार्ट इज साउथ हेमिस्फीयर, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें दोनों का अपोज रहता है, अपोजिट, क्योंकि सन की जो रेज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ जो डेट है, सन साइन वर्टिकली ओवर साउथर्न हेमिस्फीयर, इस सीजन के अंदर साउथ पार्ट के अंदर, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर सन की रेज जो होती है वो वर्टिकल पड़ती, सीधी पड़ती है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर स्लैंट होती है, तिरछी पड़ती है। तो आपको जैसे बता दें, एक यहाँ पे मान लो आपने लाइट की है, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो यहाँ जो है वो स्लैंट पड़ेगी इसकी किरणें, यहाँ की हीट कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी। जहाँ स्लैंट तिरछी किरणें पड़ेगी वो क्षेत्र ठंडा रहेगा, सन की शाइन पूरी नहीं मिल पाएगी, सूर्य की रोशनी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, और जहाँ वर्टिकल होगा वहाँ पे गर्मी होगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब यहाँ कोल्ड वेदर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो साउथ हेमिस्फीयर में समर होता है। अब यहाँ इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। सो इट इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंट सन रे, इसलिए हमारे इस भाग पर क्या होता है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, स्लैंट सन रेज। सनरेज फॉल्स बिटवीन दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर से फरवरी तक हमारा यहाँ सन का तिरछा पड़ना, सन की जो लाइट है वो तिरछी पड़ती है, उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर प्रिवेल्स, मतलब जो टेम्परेचर है वो कम होता है। सो द वेदर ऑल्सो रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड, इसलिए ठंडा रहता है। वेदर कैसा रहेगा, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने की वजह से वेदर यहाँ ड्राई और कोल्ड रहेगा। अब हम जो हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया, कुछ पार्ट इंडिया का हमारा टोरिड जोन में है और कुछ टेम्परेट जोन में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% पार्ट इज द नॉर्थ पार्ट, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का पार्ट, दैट इज टेम्परेट जोन, एंड उसके नीचे टोरिड जोन है। टोरिड जोन गर्मी वाला है, टेम्परेट जोन ठंडा रहता है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड ओशियनिक इफेक्ट, ठीक है, मैरीटाइम इफेक्ट। तो यहाँ साउथ पार्ट है वो, उसके ऊपर इफेक्टिव करने वाले बहुत सारे फैक्टर, तो समुद्र तट से पास में है, इट इज़ नियर बाई, इसके बाद में इक्वेटर लाइंस है, पास में है, फिर इसके ऊपर जैसे यहाँ गर्मी थोड़ी, यहाँ ठंडी ज़्यादा होगी कंपेरेटिव और यहाँ कम होगी। तो अब हम लोग यहाँ फर्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू अबाउट द नॉर्थ इंडियन पार्ट, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन्स
कंपेरेटिवली कूलर एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम टू द सी। अब यहाँ ऑफ इट्स डेजर्ट देखो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जिसमें गुजरात भी समाहित है। कंपेरेटिवली कूलर रहता है, ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि यह हमारे समुद्र तट से दूर है। ड्यूरिंग द विंटर दिस रीजन डेवलप हाई प्रेशर। विंटर सीजन के अंदर इस क्षेत्र के अंदर हाई प्रेशर रहता है। डिप्लेक्ट्स द विंड ड्राई कूल विंड जनरेटेड ड्यू टू द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से यहाँ ठंडी हवाएं जनरेट होती हैं। These winds reduce the temperature of places, और ये जो हवाएं हैं वो इस क्षेत्र के अंदर ठंडा कर देती है। ब्लो विंड्स रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस ओवर दे ब्लो, जहाँ से गुजरती है वो कम हो जाता है। दिल्ली के अंदर उस समय जो ओपन होता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इन दिल्ली देयर इज ए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग दूसरी से विंटर रिमेंस अकॉर्डिंग 16 डिग्री सेल्सियस इन अब इलाहाबाद, 18 डिग्री इन कोलकाता। एट द टाइम ऑफ द टेम्परेचर, उसी समय जब हमारे यहाँ इन क्षेत्रों में 10 डिग्री 10 डिग्री 18 डिग्री और 16 डिग्री होता है, सेम टाइम में अगर हम हिमालय इज मच लेस एंड द हैवी विंड रश टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की ओर आती है। हिमालय माउंटेन से नॉर्थ के प्लेन एरिया की ओर होती है। और शिमला और दार्जिलिंग का जो यहाँ टेम्परेचर जनवरी महीने के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। गुजरात राजस्थान इसी ठंडी वेव के अंदर ग्रुप में आ जाते हैं एंड टेम्परेचर डिक्रीज सडनली, और यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। फ्रॉस्ट इन सम एरिया डिस्ट्रक्ट द कॉटन क्रॉप, और ये जो फ्रॉस्ट प्रोड्यूस होता है उससे, और वो हमारे यहाँ की कॉटन को खराब कर देता है, कॉटन क्रॉप्स को। टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द विंटर एक्सपेक्ट फॉर द हाई माउंटेन रीजन। अब यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत कम, जो माउंटेनियस रीजन है, जो हाइट वाले प्लेस है वहाँ पे होता है, बाकी के क्षेत्रों में कम होता है। बिकॉज द सेंट्रल हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सट्रीमली विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि हिमालय माउंटेन हमारे लिए वरदान सिद्ध है, क्योंकि जो वहाँ सेंट्रल एशिया से आने वाली जो भी हवाएं हैं उनको वो रोक देता है। लेकिन हाइट वाले प्लेसेस के ऊपर है ना, हाइट वाले प्लेसेस के ऊपर जरूर ठंडी रहती है। अब ये तो आपका नॉर्थ इंडिया की कंडीशन बताई, मतलब यहाँ पर आप लोगों को मेजर 3 सिटीज़ के बारे में बताया, जिसमें से देखिए दिल्ली के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है, 16 डिग्री इन इलाहाबाद, 18 डिग्री इन कोलकाता, और जो दार्जिलिंग और शिमला और दार्जिलिंग के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। अब ना उस साउथ इंडिया की जो कंडीशंस है थोड़ा उससे परिवर्तित होती है। तो ये कंडीशन इन साउथ ड्यूरिंग द विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट होता है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन टोरिड जोन, क्योंकि साउथ इंडिया हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो पार्ट है वो साउथ इंडिया कहलाता है, और ये जो साउथ इंडिया टोरिड जोन में आने की वजह से थोड़ा गर्म रहता है नियर इक्वेटर लाइन, और फिर पेनिसुलर शेप होने। इट्स इंटीरियर एरिया इज नॉट वेरी फार फ्रॉम सी कोस्ट। इसके जो इंटीरियर एरिया हैं, आंतरिक जो क्षेत्र हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है समुद्र से। सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड एज द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर। इसलिए ये जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा ठंडी वाला नहीं होता है। देयर इज नो स्नोफॉल।
देखो नॉर्थ इंडिया के स्नोफॉल होता है, लेकिन यहाँ कोई साउथ इंडिया में कोई स्नोफॉल नहीं होता है। टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट गॉन डाउन वेरी लो, टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं जाता है साउथ इंडिया के अंदर। द टेम्परेचर ऑफ कोची ड्यूरिंग जनवरी इज अराउंड, कोची के अंदर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, मदुरई के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। बट द माउंटेनियस एरिया ऑन साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर, लेकिन जो माउंटेनियस रीजन है, जो हाइट वाले प्लेसेस हैं, है ना, जो समुद्र तल से ऊंचे हैं, वहाँ जरूर ठंडी का प्रमाण ज़्यादा होता है। टेम्परेचर डिक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, लो होता जाता है। इन इंडिया विंटर एंड फोग कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। अब देखो यहाँ हमारी सीजन्स के अंदर फोग कॉमन थिंग्स हो चुकी है। डे इज शॉर्टर एंड नाइट इज लॉन्गर, और इसमें दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। इन विंटर ड्राई कमिंग ओवर द लैंड मास जनरली डू नॉट ब्रिंग रेन। अब जैसा आपको ये भी बता दें कि ये जो हवाएं हैं वो लैंड एरिया से समुद्र की ओर जाती हैं, इसलिए मोस्टली इसके अंदर लेक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस है ना, मॉइस्चर इतना नहीं होता, इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। द विंड्स गिव मोर रेनफॉल ओवर, आप देखिए यहाँ, लेकिन इन विंटर ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम द लैंड मास, है ना, सामान्यतः क्या होता है लैंड मास से आती है, डू नॉट ब्रिंग रेन, जो बारिश नहीं लाती है। बट लेकिन नॉर्थ ईस्ट विंड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो आता है कमिंग ओवर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल से आता है, कंटेन ह्यूमिडिटी एंड दीज विंड्स गिव मोर रेनफॉल ओवर कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थ ईस्ट गेट सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ कुछ पार्ट ईस्ट में भी होता है, और यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट से होता हुआ हवा आती है। दिस कभी कभी दिस रेन इज वेरी यूजफुल फॉर रवि क्रॉप्स, ये जो रेन आ जाती है वो रवि क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है। पंजाब एंड हरियाणा में दीज विंड्स गिव रेन इन गुजरात ओकेजनली, और कभी कभार गुजरात के अंदर भी बारिश होती है। दिस अनसीजनल रेन, ये अनसीजनल जो रेन होती है वो गुजरात के अंदर दैट इज कॉल्ड मावठू, जिसको हम गुजरात के अंदर मावठू शब्द कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन हियर, यहाँ आप ध्यान देंगे। देखिए ये जो पिक्चर्स है, आप इसके टॉपिक को अगर दोनों में बांट करके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अलग अलग डिस्क्रिप्शन में प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जिस लाइक है मैं आपको यहाँ ये जो हमारा इंडिया का मैप, अब अपर पार्ट जहाँ है नॉर्थ हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थ इंडिया, ये हमारा साउथ इंडिया। देखो यहाँ जो फैक्टर वर्क करते हैं विंटर सीजन के अंदर की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, तो ये जो है वो एयर लैंड से तरह, एक जो एयर होती है वो इस तरह से आती है, जो कोरोमंडल कोस्ट की बात कही आप। अब यहाँ से जो एयर रिटर्न होती है, वैसे इसको रिट्रेटिंग मानसून के अंदर भी लिया जाएगा, तो यहाँ से इसकी बारिश होना, क्योंकि मॉइस्चर या ओवर कम फ्रॉम टू द बे ऑफ बंगाल, कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से यहाँ इस पार्ट में भी बारिश हो जाती है, कभी कभी सर्दी के अंदर। गुजरात के अंदर इसको मावठू बोलते हैं। अब ये जो पार्ट हम बात कर रहे थे, जो ये जो साउथ इंडिया है, वो उसके लिए जो अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स हैं, यहाँ सर्दी कम पड़ती है। वाई, व्हाट आर द रीजन्स, ठीक है, ऐसे कौन से कारण हैं जो साउथ इंडिया के अंदर कम है और नॉर्थ इंडिया पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा इफेक्टिव हुआ है यहाँ ओशियनिक क्लाइमेट, ओशियन से प्रभावित है। ये हमारा जो एरिया है इट इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ द वाटर, और जैसा आपको वाटर के लिए हमने कहा था, इसके अंदर कैपेसिटी टू रिमेन, मतलब लंबे समय तक ठंडे, लंबे समय तक गर्म होने में टाइम लगता है, उतना ही लंबे समय तक ठंडे होने में। जैसे इसका टेम्परेचर जो है यहाँ इक्वल रहता है
नियर बाई एरिया। समुद्र के तटीय क्षेत्र जो होते हैं न तो ज़्यादा ठंडे होते हैं न ज़्यादा गर्म, क्योंकि कैपेसिटी टू रिटेन वाटर के अंदर जो कैपेसिटी होती है लंबे समय तक गर्म करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ठंडे होने में भी ज़्यादा समय लगता है। और ऐसी परिस्थिति में जब बराबरी चलता है तो उस समय जो टेम्परेचर वही लगभग समान रहता है। इसलिए ये जो एरिया है दे आर इफेक्टिव ओशियनिक इफेक्ट से प्रभावित हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में हमारे यहाँ ठंडी कंपेरेटिव नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन अपर पार्ट का जो भाग है उसके कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन यहाँ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ ठंडी का प्रमाण रहता है। उसके पीछे कारण हमारा जो एक फैक्टर हमने इफेक्ट किया था एल्टीट्यूड का मतलब एज हम लोग 165 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर देखो हवाएं जो आती हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द हिमालय, और हिमालय ऑलरेडी आप अच्छी तरह जानते हैं हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऊंचाई पे है ना, जहाँ ठंडी की प्रमाणता ज़्यादा रहती है और वो हमारे वापस लैंड की ओर आती है, ऑलरेडी ठंडा करती है। फिर यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्लेंट होती है जिससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट प्लीज़ रीड दिम, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना, ठीक है। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो टेल मी, मुझे कहना है, इसे आपको वापस इसको बता दिया जाएगा। जय श्री स्वामीनारायण।